आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है हावेरी, और हावेरी जिले का यह एक मजिस्ट्रेट होते हैं। और जिला के मजिस्ट्रेट के सामने एक 20 साल की लड़की खड़ी हुई थी और लड़की अपना एक बयान लिखवा रही थी। दरअसल सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान लिए जा रहे थे। जब बयान लिए जाते हैं तो लड़की बताती है कि 7 जनवरी 2024 का यह घटना है। 1 बजे के आसपास की घटना है। 1 बजे वह अपने दोस्त के साथ, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, उस 40 साल के लड़के के साथ 20 साल की लड़की जब जा रही थी तो तभी रास्ते में एक टेम्पो मिल जाता है। टेम्पो वाले की नजर पहुंचती है। लड़की ने दरअसल बुर्का पहना हुआ था। वही एक कस्बा लगता है, कस्बे का नाम होता है हंगल, और हैंगल में वह एक होटल में जाते हैं। जाकर रुकते हैं। अभी उन्हें आए हुए यहां पर मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा ही हुआ था। वह बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में उनकी जो कमरा होता है उसका दरवाजे पर किसने नॉक किया। उसने अंदर से आवाज आती है कि कौन है, क्या बात है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो। तब बाहर से एक आदमी कहता है कि तुम्हारे जो बाथरूम है उसका पाइप लीकेज हो रहा है। दरअसल मैं पाइप को ठीक करने के लिए आया हूं। मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए। जैसे ही अंदर से दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने के बाद देखा जाता है कि बाहर 1-2 नहीं बल्कि 7 लोग खड़े हुए थे। वहां कोई पाइप खराब नहीं था और वह सीधा अंदर जाते हैं। और जैसी लड़की ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्हीं लड़कों में से एक लड़के ने उस लड़की को इतनी जोर का थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ में वह लड़की जमीन पर गिर जाती है। उसने जल्दी से अपने बुर्का पहनने की कोशिश की। उसने पूछा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तब उसे और पीटा जाता है। साथ जो लड़का आया था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, जो कि रोडवेज में ड्राइवर होता है, उसको भी बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। बात पिटाई तक होती तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन बात यहां से आगे बढ़ जाती है। दरअसल 7 के 7 लड़कों ने उस लड़की को वहां से उसका अपहरण करते हैं। और अपहरण करने के बाद नाल गुरु क्रॉस एक जगह है, उसी के पास में थोड़ा जंगल होता है। जंगल की तरफ उस लड़की को लेकर जाते हैं और लड़की ने रोना पीटना शुरू किया। उसने कहा कि तुम यह सब मत करो। वह रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन 7 के 7 दरिंदे उसके साथ बारी बारी से बलात्कार कर रहे थे, रेप कर रहे थे। उनका जब मन भर जाता है तो उस लड़की को फिर कार से कहीं दूसरे जगह लेकर जाते हैं। कार का व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद फिर जब दूसरे जगह जाती है, फिर उसका बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करने के बाद फिर जब यहां से भी मन भर जाता है, उसको फिर आगे लेकर जाते हैं। तीसरी जगह उनके 3 अलग अलग जगह लेकर जाते हैं और वहां ले जाने के बाद उसका बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उस लड़की को जब पूरी तरह से मन भर जाता है, तब उसे 500 रुपये देते हैं। और 500 रुपये देने के बाद कहते हैं कि जाओ तुम अपने घर चले जाओ। दरअसल जब लड़की ने पूरा बयान दी, हालांकि इससे पहले ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, लेकिन पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें कुछ अन्य धाराएं लगी हुई थी। होटल के जो कर्मचारी था उसकी तरफ से तहरीर दी गई थी। पुलिस ने उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन जब बात सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिए जा रहे थे, उस बयान में जब हकीकत सामने आती है और मीडिया के सामने जो बात कही जाती है, तब स्थिति कुछ और ही नजर थी। दरअसल 3 वीडियो होते हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे। एक पहला वीडियो होता है जिसमें लड़का और लड़की के ऊपर हमला किया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। दूसरा वीडियो ऐसा होता है कि जंगल में वही लड़की है, उसके साथ कुछ लोग मिलकर छेड़छाड़ कर रहे थे, उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। और एक और तीसरा वीडियो होता है। तीसरे वीडियो में लड़की कार में बैठी हुई है और कार में उसके साथ अश्लील हरकतें हो रही थी। तीनों अलग अलग वीडियो होते हैं। फिर लड़की भी बयान देती है और बयान देने के बाद जब सच्चाई सामने आती है तो फिर पुलिस गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने वालों में फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
इसमें एक आरोपी होता है आफताब, एक का नाम इसाक होता है, दूसरे का नाम सही अल्लाह होता है, चौथा आरोपी मोहम्मद सैफ होता है। कुल मिलाकर 7 आरोपियों में से 6 आरोपियों गिरफ्तार के लिए कर लिए जाते हैं। और जो मोहम्मद सैफ होता है उसके बाइक की किसी कार से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी टांग टूट जाती है और उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है। इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम वहां क्या करने गए थे? तो पता चलता है कि एक टेम्पू वाले ने बताया था कि एक मुस्लिम लड़की है जो बुर्का पहन के आई है, एक हिंदू लड़के के साथ जिसकी उम्र भी कुछ ज्यादा है। वह दोनों एक कमरे में गए हैं और उन लड़कों ने एक समूह बनाया, लगभग 7 जन शामिल होते हैं। इकट्ठे होने के बाद कमरे में जाते हैं और उन्होंने जब उनके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन होती है तो वह लड़का लड़की के साथ मारपीट करते हैं और मौका पाते ही उसका वह रेप करते हैं। और जैसे ही घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब लोगों को उनका एक जो है वानियत भरा चेहरा था, उनके जो दरिंगी भरा चेहरा था, वह सबके सामने आता है। यह पता चलता है कि वह सिर्फ और सिर्फ एक लड़का और एक लड़की को सिर्फ इसलिए पीटने के लिए गए थे क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां पर लड़का और लड़की दोनों हिंदू और मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। इसलिए सातों के सातों जो लड़के होते हैं वह मुस्लिम समाज के थे और उन्होंने लड़की जो थी वह भी मुस्लिम समाज की होती है और उस लड़की को वहां ले जाकर बलात्कार करते रहते हैं, जबकि लड़की रो रो के चीख चीख कर सिर्फ अपनी जिंदगी की दुहाई दे रही थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और ज्यादातर आरोपी जितने भी घटना से संबंधित है सबको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की तैयारी में है पूरी तरह से। लेकिन जैसे ही घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब लोगों को पता चलता है कि इस तरह के लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों यह जिम्मेदारी उठा रहे थे, क्यों पीट रहे थे, क्यों नहीं पीट रहे थे। तमाम तरह के सवाल हैं। सरकार भी जानना चाहती है, विपक्ष भी जानना चाहता है और जहां जहां तक की खबर पहुंच रही है वहां वहां के लोग भी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार यह थे कौन जिन्होंने यह जिम्मेदारी उठाई कि हम इस लड़की की हिफाजत करेंगे। जैसी घटना 7 तारीख को होती है ठीक एक दिन पहले कर्नाटक प्रदेश के बेलगावी जिले में होती है। भाई बहन झील के किनारे बैठे हुए थे। वह अपने एक योजना में आवेदन करने के लिए गए थे। वह इंतजार कर रहे थे कि हमारा नंबर आएगा और इस बीच में 12-13 जनवरी इकट्ठे होते हैं। उन दोनों को बहुत ज्यादा पीटा जाता है। पता चलता है कि वह तो चचेरे भाई बहन होते हैं। फिलहाल पुलिस इन दोनों मामले में कार्रवाई कर रही है और जहां जहां तक की खबर फैल रही है वहां वहां तक के लोग इस खबर को लेकर बड़े हैरान हैं, परेशान हैं, यह सोचकर कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है आज के इस युग में जहां पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो क्या दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अगर आप अब तक जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज रात 8 बजे नई कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।